हेलो एवरीवन। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास में जो हमारा चैप्टर चला हुआ है जीवों में वर्गीकरण, इस अध्याय के अंदर जो प्लांटी वर्ग है इसमें वर्गीकरण जो होता है कितने वर्गों में या कितने समूह में इस प्लांटी वर्ग को बांटा जाता है इस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब प्लांटी के गुणधर्मों की बात की जाती है तो कहा जाता है कि प्लांटी जो होते हैं वो बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक, बहुकोश के यूकैरियोटिक ग्रुप में रखेंगे। मुख्यतः की बात की जाती है कि वो स्वपोषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जितने भी पेड़ पौधे सराउंडिंग पाए जाते हैं उनकी बात कर ली जाती है। उसके बाद आ जाता है कि जो प्लांटी वर्ग है, पेड़ पौधे वर्ग जो होते हैं, इन पादपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, किस आधार पर वर्गीकरण होगा। पहले बात करते हैं वर्गीकरण का जो प्रथम आधार है वो रहेगा कि पौधे के शरीर को आप शारीरिक रूप से बोलें कि पौधे का विभेदन हो सकता है या नहीं। जो शरीर के मुख्य घटक हैं, अब मुख्य घटक कौन से होते हैं उसमें हम जड़, तना, पत्ती की बात कर लेते हैं। इनमें विभेदन हो सकता है या नहीं हो सकता। किन में विभेदन होगा या नहीं होगा उस आधार पर कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जल और भोजन के संवहन के लिए उत्तक होते हैं या नहीं, इस आधार पे कह सकते हैं। तीसरी बात की जाती है कि उनके अंदर लैंगिक जनन होता है या नहीं होता है। हमने अभी मुख्य जो प्लांटी वर्ग को बात की कि वो बहुकोशिकीय में रख दिया, एक कोशिकीय भी रहेंगे लेकिन यूकैरियोटिक जीवों में आ जाते हैं, सजीवों के अंदर आ जाते हैं। तो जल और भोजन के साथ फिर उसके बाद आता कि लैंगिक जनन जब भी होता है उससे नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर आगे बीज बनने की प्रक्रिया होती है। तो उनमें बीज को धारण करने की अक्षमता होती है या नहीं होती। वो बीज जो हैं वो एक आवरण से ढके होते हैं या नहीं ढके होते। इस आधार पे हम इस प्लांटी वर्ग को अलग अलग समूहों में बांट देते हैं, पेड़ पौधों को अलग अलग ग्रुपों में बांट देते हैं। तो इस आधार पे हम सबसे पहले बात करते हैं, प्रथम स्तर वाली बात की हो जाएगी। उसके आधार पे पहले विभाजन करेंगे। तो जो प्लांटी होगा सबसे पहले मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाएगा। एक क्रिप्टोगैम, दूसरा फेनेरोगैम।
अब बात करते हैं क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम की प्रथम आधार पर, कि पहले आधार पर प्रथम स्तर जो होगा, पहले आधार पर उनको कैसे अलग अलग वर्गों में समूहों में रखेंगे। तो क्रिप्टोगैम्स में अभी हमने आपको बताया कि अपने शरीर का विभाजन देखना है कि वो विभेदित होते हैं या नहीं होते। उस आधार पर जो प्लांट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, सेकंड वन इज ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। अब बात करते हैं थैलोफाइटा की, कि थैलोफाइटा में क्या होता है। थैलोफाइटा के अंदर जो पौधा है वो भिन्न भिन्न भागों में विभेदित नहीं होता। यानी विभेदन नहीं होगा, जड़ तना पत्ती में नहीं बंटा होगा। इनको शैवाल कहा जाता है। शैवाल कहा जाता है। आप काई देखते हो, पानी के अंदर होती है, जल के अंदर पाई जाती है। काई की बात करते हैं तो वहां आपको कोई जड़ तना पत्ती नहीं मिलेगा, कोई समानुत्तक नहीं होता। नहीं होता। बीज धारण करने की अक्षमता की बात करें या बीज नहीं बनते, तो सारी बातें आ गई। थैलोफाइटा सबसे साधारण ग्रुप होता है पादप वर्ग का। अगर उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से पौधे इसके अंदर आते हैं, तो हम स्पाइरोगाइरा की बात करते हैं, हम अल्वा की बात करते हैं, हम यूलोथ्रिक्स की बात करते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, ये थैलोफाइटा ग्रुप में आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा में विभेदन तो होता है पादप का, तने में और पत्तियों में विभेदन होता है, लेकिन जो जल और भोजन के लिए संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो नहीं होते, संवहन उत्तक नहीं होते। अब अगर बात की जाए कि अगर संवहन उत्तक नहीं होते तो इसमें कौन कौन से आते हैं, हम इसमें मॉस की बात करते हैं, फ्यूनेरिया की बात करते हैं, फ्यूनेरिया के साथ साथ हम मार्केसिया की बात करते हैं। अगर उदाहरण देने पड़े तो मॉस जो होता है, फ्यूनेरिया या फिर मार्केसिया की अगर बात करें तो ये जो पौधे हैं वो ब्रायोफाइटा ग्रुप के अंदर आते हैं। टेरिडोफाइटा ग्रुप की अगर बात की जाए तो टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं उनमें पौधा जड़, तना और पत्तियों में बटा होता है। लेकिन जो बीज धारण की क्षमता है, बीज बनने की प्रक्रिया है, वो इसके अंदर भी नहीं होती। तो इसमें जो ग्रुप रखे जाते हैं, क्योंकि जड़, तना और पत्तियों में बट रहा है तो संवहन उत्तक होता है। फर्न का अगर उदाहरण दिया जाए या फिर मार्सिलिया का अगर उदाहरण दिया जाए तो वो जो पौधे होते हैं वो टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं और तीनों के तीनों क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। यानी इनके अंदर बीज उत्पन्न नहीं होते। तो ऐसे पौधे जिनमें ये गुण तो मिल जाते हैं लेकिन
बीज धारण करने की क्षमता नहीं होती, उनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। तो ये क्रिप्टोगैम्स हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फनेरोगैम्स की, कि फनेरोगैम्स क्या होते हैं? बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को फनेरोगैम कहते हैं। अब जो बीज उत्पन्न करने का मतलब क्या हो जाता है कि लैंगिक जनन के द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक से सलित होकर बीज उत्पन्न करता है। यानी जो लैंगिक जनन होगा पेड़ पौधों के अंदर, उसमें नर युग्मक प्लस मादा युग्मक ये संलित होकर आगे भ्रूण बनाते हैं। अंडाशय के अंदर बीज का निर्माण होता है। यानी बीजांड से जो बीज बनता है और जो बच जाता है अंडाशय, उससे फल का निर्माण होता है। ये कह सकते हैं कि जो अंडाशय में बीजांड होता है उससे बीज का निर्माण होता है, और जो अंडाशय है वो बाकी परिपक्व होने पर फल बनाने में सहयोग करता है। अब क्योंकि भ्रूण के अंदर भोजन संचित हो जाता है, वो जो संचित भोजन है वो बीज पत्तर के रूप में संचित जो भोजन रहता है। अब ये क्या काम करता है बीज पत्तर के रूप में? यह जो भ्रूण बनता है, जो बीज बनता है, उसको बीज से अंकुरण के द्वारा पौधे को बनने के लिए पोषण प्रदान करता है। तो इस आधार पर कि ये बीज पत्तर इसमें बनते हैं, इन बीज पत्रों के आधार पर ही फनेरोगैम्स जो होता है उसको दो वर्गों में बांटा जाता है। बीज पत्तर की हम बात कर रहे हैं कि बीज पत्तर बनते हैं, लेकिन उससे पहले हमने अभी बताया बीज उत्पन्न करने वाले पौधों को। तो जो बीज होते हैं क्या वो ढके होते हैं या वो खुले होते हैं, उसके आधार पे पहले हम बात करेंगे। दो प्रकार के फनेरोगैम्स होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नगन, और यहां से बन जाता है स्पर्मा से बीज। यानी कि जो बीज जिनके अंदर, जिन पौधों में नगन बीज पाए जाते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, क्योंकि नगन बीज इनके अंदर पाए जाते हैं, ये जितने काष्ठीय पौधे होते हैं, लकड़ी देने वाले जो पौधे होते हैं, मजबूत पौधे जो होते हैं, पाइनस और साइकस की अगर बात करें तो वो जिम्नोस्पर्म होते हैं।
काष्ठीय पौधे, मजबूतीदार पौधे जो होंगे। उसके बाद एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियो का मतलब होता है ढके हुए, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। यानी जिन पौधों में बीज जो है वो किसी आवरण से ढके होते हैं, आवरण से ढके हुए बीज वाले पौधों को एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो जितने भी पुष्पी पौधे होते हैं, फूल देते हैं जो, उनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अभी हमने इससे पहले एक बीज पत्र की पहले ही आपके साथ डिस्कशन कर दी कि वो बीज कैसे बनता है, लैंगिक जनन के द्वारा बनता है। उसके अंदर पोषण के लिए बीज पत्र होते हैं, भोजन संचित हुआ है जिनमें, तो उस आधार पे इन एंजियोस्पर्म को ही हम दो भागों में बांट देते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे। यानी ऐसे पौधे जिनमें एक बीज पाया जाता है उन्हें एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। और आप सरसों देखते हो, आप अगर हम गेहूं की बात करें तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर अगर उसके दाने को देखा जाए, उसके बीज को देखा जाए, तो उनमें एक बीज पत्र होता है। अगर हम द्विबीजपत्री, हम चने की बात करें, हम मटर को देखें, तो उनके अंदर दो बीज पत्र होते हैं, जो उस बीज में से अंकुरण के समय जो हरा पौधा निकलता है उसके पोषण के लिए भोजन को संचित करके रखते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्लांटी वर्ग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक क्रिप्टोगैम और दूसरा फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में शारीरिक विभेदन के आधार पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बीज उत्पन्न इनमें नहीं होते। और ये बीज उत्पन्न करने वाले जो फेनेरोगैम्स पौधे होते हैं, इनको हम फिर दो वर्गों में बांट सकते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यानी इनमें बीज तो बनते हैं, लेकिन एक में बीज ढके हुए होते हैं और दूसरे में बीज नग्न अवस्था में वैसे के वैसे सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इस रूप में उपस्थित होते हैं। जिम्नोस्पर्म काष्ठीय पौधों को बोला जाता है, और एंजियोस्पर्म जो है, जितने पुष्पी पौधे होते हैं वो इस एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, जो बीज पत्र के आधार पर फिर आगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में विभाजित हो जाते हैं। इस तरह समूह बनाए हुए हैं ताकि जो पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन करना आसान हो जाए, सरल हो जाए, कि इतनी बड़ी तादाद में जो पेड़ पौधे हैं उनको अध्ययन की बजाय उनको छोटे छोटे समूहों में बांटकर अध्ययन करना सरल रहता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा वो प्लांटी वर्ग से संबंधित रहा, कि प्लांट्स को कैसे हम विभिन्न समूहों में अध्ययन के लिए विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं।